to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. अपनी बात मनवाने के लिए फिर दे दी राही ने प्रेम की बलि। एक बार फिर बनाया प्रेम को अपने हाथों का खिलौना। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूं। दोनों का फैसला हो, दोनों साथ में ले तो समझ में आता है। दोनों अपनी अपनी जगह पे अपना अपना फैसला ले तो समझ में आता है, मगर हर बार प्रेम के लिए जो फैसला है वो राही ले, ये समझ में नहीं आता है। इससे एक ही बात समझ में आती है कि राही प्रेम के ऊपर अपना पूरा कंट्रोल रखती है। और ये बात अगर हम लोग जो सीरियल देख रहे हैं वो समझ पा रहे हैं तो किरदार क्या समझेंगे, मोटी बा क्या समझेगी, बाकी लोग क्या समझेंगे। तो बात करते हैं राही के इस मनमानी पे, राही के इस सेल्फ डिसीजन पे जो उसने प्रेम के लिए लिया। चलिए पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए, साथ में दोस्तों बेल आइकन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। प्यार जब इस हद तक होता है कि मैं नहीं रहती, तुम नहीं रहते, हम एक हो जाते हैं, तो उसको हम रूहानी प्यार का नाम देते हैं। उसको हम ऐसे प्यार का नाम देते हैं जिसमें जो एग्जिस्टेंस है वो खत्म हो जाती है, जिसमें सिर्फ प्यार ही प्यार रहता है। मगर ऐसा प्यार बहुत रेयर होता है। ऐसे प्यार की एग्जाम्पल सेट की है अनुज और अनुपमा ने, मगर आज तक कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि दोनों के बीच में इस तरह की प्रॉब्लम्स आई हो कि अपने आप को बचाने के लिए अनुपमा ने अनुज की कुर्बानी दे दी हो या अनुज ने अनुपमा की कुर्बानी दी हो। इस सीरियल का जो मेन जो है वो अनुज अनुपमा ही है, जो हर स्टोरी का मील पत्थर है। उन्होंने एक ऐसा मुकाम यहाँ पे प्यार का सेट किया है जिसको पार करना मुश्किल है। राही और प्रेम के लिए तो बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। राही जिसने पहले प्रेम को कुर्बानी का बकरा बनाया, उसकी बलि देने के लिए उसको हार डाले, सब किया, खाना खिलाया, सब किया जो होता है बलि का बकरा जिसको कहते हैं कि पहले खूब उसको प्यार दिया जाता है, खूब उसको परोसा जाता है, खूब चीजें होती हैं, फिर बाद में उसकी बलि चढ़ा दी जाती है। वही माही की शादी में वही किया। राही ने डिसीजन ले लिया कि मेरी बहन प्रेम करती है प्रेम से, तो उसकी शादी उससे होनी चाहिए। मुझे अपने घर वालों को कुछ नहीं बताना है, प्रेम को बार बार कहना है कि तू शादी कर, तू शादी कर, तू शादी कर, और प्रेम राजी हो जाता है। इसमें प्रेम की भी गलती है, मैं ये नहीं कहती कि अकेली राही की गलती है, मगर प्रेम इतना प्यार करता है राही को कि उसको नाराज कर ही नहीं सकता। प्रेम ने वहां पे भी राही की बात मान ली, हाथों का खिलौना बन गया और सगाई करने के लिए तैयार हो गया। वहां पे भी अनुपमा को पूरा शक था कि कुछ गलत है, और कान्हा जी ने अनुपमा का साथ दिया, सगाई नहीं हुई। बच गई राही, बच गया प्रेम, और बच गई अनुपमा जो इस गलत डिसीजन में इनके साथ नहीं थी। अब आज की एपिसोड की बात करें। आज के एपिसोड में मोटी बा ने पूरा अपना जाल फैलाया। पूरा उसने शादी 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 कर लो, बाद में हो जाएगा, कोरस ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, पूरा जाल फैलाया। राही ने हाथ जोड़ के कहा कि नहीं, अभी नहीं करनी है शादी। तो मोटी बा कहीं भी कॉम्प्रोमाइज करने के लिए तैयार नहीं थी। अब कई लोग सोचेंगे कि ये सही भी है, प्रेम को उस घर में रहना चाहिए, मगर ये डिसीजन सिर्फ प्रेम का होना चाहिए। राही क्यों इस तरह का कंट्रोल रख रही है कि प्रेम के बिहाफ पे खुद डिसीजन ले रही है, वो भी मोटीबा के सामने। मोटीबा को ये समझने में अब देर लग ही नहीं रही है कि प्रेम सिर्फ और सिर्फ राही के हाथ का खिलौना है और मुझे इस लड़की से प्रेम को दूर करना है। तो मुझे क्या करना है? मोटीबा ने अपनी वो साइकोलॉजी, माइंड रीडिंग और ये सब करके उसने अपना जो जाल है वो फेंका कि मैं राही को शादी में इतना उलझाती हूं कि ये खुद ही प्रेम से हाथ धो दे कि आप प्रेम को रखिए, प्रेम यहां पे रहेगा, हम लोग बाद में देखेंगे, आप अभी प्रेम को रखिए, आप अभी ठीक हो जाइए। ये मोटीबा की माइंड गेम थी जिसमें राही पूरी तरह से आ गई। मोटीबा ने शादी नहीं करवानी है इनकी, ये आप मत सोचिए कि मोटीबा शादी करवाना चाहती है। मोटीबा को सिर्फ प्रेम चाहिए, वो भी राही से अलग हुआ प्रेम। तो आज मोटीबा अपने इस षड्यंत्र में कामयाब हो गई क्योंकि राही मोटीबा की बातों में आ गई, मगर अनुपमा नहीं।
तो ये अब अनुपमा कुछ कर नहीं सकती क्योंकि राही का डिसीजन है, प्रेम ने मान लिया है। चाहे प्रेम ने थोड़ा बहुत कहा भी कि नहीं बोलना चाहिए था, नहीं देना चाहिए था, मगर यहां राही ने शादी से अपनी जान बचाने के लिए प्रेम की फिर से कुर्बानी दे दी। ये डिसीजन सिर्फ प्रेम का था क्योंकि प्रेम अपने घर वालों को जानता है, प्रेम को पता है कि वहां पर रहना उसके लिए कितना मुश्किल हो सकता है। जो पिता आज उसको गले से पकड़ के बाहर निकाल सकता है, क्या राही के साथ कभी अनुपमा ने ऐसा किया हो तो राही वापस मुड़ के भी नहीं देखेगी उस घर की तरफ। जिसको अनुपमा ने कुछ भी नहीं कहा, उसने घर कितनी बार छोड़ दिया। प्रेम को तो फिर भी धक्के मारे जा रहे हैं, तो राही नहीं समझ रही है प्रेम की पोजीशन, मगर फैसले प्रेम के बिहाफ पे राही लेती जा रही है। और ये राही की सबसे बड़ी गलती है कि अपनी जान बचाने के लिए वो प्रेम को बार बार बलि का बकरा बना रही है। क्या कहते हो आप इसके बारे में? कमेंट कीजिएगा। देखते रहिए चैनल हंग्री स्पिरिट्स। थैंक यू सो मच। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.